अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ के एक मेयार है कि वो इस मेयार पर उतर जाए तो वो चीज अच्छी होती है। जैसे इस गिलास की खूबी, इस गिलास की सिफत ये है कि इसमें पानी आ जाए, पानी को अपने अंदर ये जज्ब कर ले, कंटेंट कर ले, तो ये गिलास है। अगर ये अपने अंदर पानी को जज्ब नहीं कर सकता है तो ये गिलास नहीं है। अगर ये थोड़ी सी ठंडी और गर्मी बर्दाश्त न करे तो भी ये गिलास नहीं है। अगर इससे पानी रिस जाता है तो भी ये गिलास नहीं है। अगर हम इसके जरिए पानी नहीं पी सकते हैं तो भी ये गिलास नहीं है। तो ये गिलास की सिफात हैं, गिलास का एक मेयार है कि उसके जरिए हम पानी पी लें, उसके जरिए हम पानी को उसमें कंटेंट कर सकें, जज्ब कर सकें, तो ये पानी का मेयार है। मैं आज अपनी गुफ्तगू एक ऐसी कहानी से के जरिए करना चाहूंगा कि एक इंसान जो दुनिया वालों ने खूबसूरती का मेयार मुतय्यन किया है, उस पर पूरा उतरने के बावजूद वो कहाँ था, मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखों का रंग कैसा होना चाहिए, तो आप लोगों में से कुछ का जवाब होगा कि किसी की आंखों का रंग काला होना चाहिए, या आंखों का रंग ब्लू होना चाहिए, या कुछ का जवाब और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो दुनिया में खूबसूरती का मेयार है, जो लोगों ने मेयार खूबसूरती का मुतय्यन किया है, वो ये है कि आंखों का कलर ब्लैक ब्राउनिश होनी चाहिए, यानी हल्का भूरे रंग का कलर होना चाहिए। तो ये सबसे खूबसूरत आंखें मानी जाती हैं। और अगर मैं बाल की बात करूं, मैं जिस शख्स के बारे में बयान कर रहा हूं, उसके अंदर ये तमाम की तमाम खूबियां थी जो मैं आपके सामने अब बयान करने जा रहा हूं कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए। तो मोहतरम, अगर बाल की बात करूं तो आप लोगों को क्या जवाब होगा कि दुनिया में सबसे खूबसूरत बाल कौन से माने जाते हैं? तो आप में किसी का जवाब बिल्कुल स्ट्रेट होगा कि बिल्कुल सीधे बाल हों तो वो खूबसूरत इंसान माना जाता है। उसका जवाब होगा कि कर्ली बाल हों, यानी घुंघरियाले बाल हों, तो वो खूबसूरत इंसान माना जाता है। लेकिन जो दुनिया में खूबसूरती के मेयार हैं वो ये है कि हल्के से कर्लिश होनी चाहिए। न बिल्कुल कर्लिश को जिलेबी की तरह गोल, ये भी सही नहीं है, न बिल्कुल स्ट्रेट, बल्कि आप दुनिया में जितने टॉप मॉडल हैं उनके बाल हल्के से कर्लिश हैं, थोड़े से घुंघरियाले हैं। और अगर कलर की बात की जाए, खूबसूरत कलर दुनिया में जो माना जाता है वो गंदमी कलर है, न बहुत ज्यादा व्हाइट और न बहुत ज्यादा ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक की तो दरमियान जंगें कितनी हुई है आपको मालूम है। तारीख का आप अगर मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारी जंगें ब्लैक और व्हाइट के दरमियान हुई। और अगर मैं हाइट की बात करूं कि सबसे खूबसूरत हाइट, सबसे मेयारी हाइट जो दुनिया वालों ने मुतय्यन किया है वो है 5.8 या 5.9, यानी ये सबसे मेयारी हाइट है। यानी ना इससे बहुत ज्यादा कि फिर पंखे टांगने वाला इंसान हो जाता है, और ना बहुत ज्यादा नाटा कि उसे आम तोड़ने के लिए भी जो है लकड़ी और डंडे की जरूरत पड़ती है। तो ना बहुत ज्यादा नाटा और ना बहुत ज्यादा लंबा, बिल्कुल एक दरमियानी हाइट जो लोगों ने, बल्कि दुनिया वालों ने खूबसूरती के मेयार में मुतय्यन किया है वो 5.8 या 5.9 है। और अगर मैं बॉडी की बात करूं तो वो एकदम बिल्कुल दरमियाना बॉडी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला, बल्कि दरमियाना बॉडी जो बिल्डरों की होती है उस तरह की बॉडी होनी चाहिए। तो ये कुछ इंसान के अंदर खूबसूरती के मेयार हैं। और ये सारी की सारी सिफात, सारी की सारी खूबसूरती जितनी भी मैंने अभी आपके सामने बयान किए वो एक इंसान के अंदर था। अब जब मैं अगली बात आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो इंसान पागल खाने में था। वो इंसान कहाँ था? पागल खाने में था। उसके बाल हल्के घुंघरियाले थे, उसका कलर गंदुमी था, और उसके चेहरे का कलर, चेहरा जो है किताबी था। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि चेहरा जो होता है उसकी भी जो कदो कास्ट होती है, यानी उसकी जो कटिंग होती है
वो किताबी चेहरा दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। कि बिल्कुल जैसे ही आपके सामने किताबी चेहरे वाला आ जाए तो नजर उस पर टिक जाती है, नजर उस पर टिक जाती है और नजर हटती नहीं जल्दी से। ये ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनका चेहरा किताबी होता है। कुछ तो ऐसे चेहरे वाले होते हैं जिन्हें फिरौनी और नमरूदी चेहरा कहा जाता है, उनको देख के ही दिल करता है कि ये कभी सामने से न गुजरे। तो ऐसे ही सबसे खूबसूरत चेहरा किताबी माना जाता है। तो ये सारी खूबसूरती उसके अंदर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पागल खाने में था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर वो पागल खाने में क्यों था। तो इसका जवाब ये है कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई, उसकी शख्सियत एक मेयारी शख्सियत नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो पागल खाने में था। और उसी एलिमेंट्स को ग्रो करने का नाम, और उसी एलिमेंट को ग्रूम करने का नाम, और उसी एलिमेंट्स को बढ़ाने का नाम शख्सियत साजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जिसके बारे में मैं आज आपके सामने बात करूंगा। तो वो जहनी तवाजुन उसके अंदर नहीं था, जिसकी वजह से वो पागल खाने में था। और उसके अंदर दुनिया में जितने भी खूबसूरती के मेयार पाए जाते हैं वो सब के सब उसके अंदर थे। आप में से सब कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। हम जिंदगी भर यही कोशिश करते हैं कि हमारा चेहरा किसी तरह से खूबसूरत हो जाए। हमारी हाइट अगर छोटी है तो हम लटक लटक कर कोशिश करते हैं कि हमारी हाइट बढ़ जाए। अगर हम बॉडी में थोड़ा सा कम है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी बढ़ जाए। और अगर हमारे और भी चीजें जो खूबसूरती के मेयार हैं उस पर हम दिन रात कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये कोशिश की कि जो आपके अंदर है वो चीज बाहर भी आ जाए। तो मोहतरम, मैं आज आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि ये जो नकाब है, इसे नकाब पर्सोना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो पर्सोना का लफ्ज है, ये पर्सनालिटी जो है पर्सोना लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका माने होता है नकाब। तो ये अगर आप उस पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, जो नकाब है जिसके बारे में मैंने बयान किया, यानी दुनिया की खूबसूरती के मेयार हैं, अगर आप अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देंगे, वो बढ़ाएंगे, तो फिर ये मुनाफकत पैदा होगी। बल्कि आपके जो अंदर है, जो बातिन जिसको कहते हैं, वो अगर आप उस पर बढ़ाने की कोशिश करें, उस पर ग्रूम और ग्रो करने की कोशिश करें, तो आपकी शख्सियत निखरेगी और लोगों के सामने आपके अंदर वाली शख्सियत सामने आएगी, ना कि नकाब वाली शख्सियत। नकाब इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो पर्सोना का लफ्ज है उस नकाब के माने में आता है। आपने ड्रामा देखे होंगे, उसमें कुछ बूढ़े बनते हैं, कुछ जवान बनते हैं, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे बनते हैं, उसमें अलग अलग नकाब लगा के लोग सामने आते हैं। तो ये इसी नकाब से लिया गया है। तो अगर मोहतरम, अगर आप इस नकाब की जो दुनिया की खूबसूरती के मेयार हैं उस पर अगर आप काम करें, उसको सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, तो ये आपके अंदर मुनाफकत पैदा करेगी। बल्कि आप उस नकाब पर कोशिश करें, उस शख्सियत पर कोशिश करें डेवलप करने की, उसे आगे बढ़ाने की, जो आपके अंदर है, जिसे बातिन कहा जाता है। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि हम अपने अंदर वो कौन सी सिफात, वो कौन से किरदार और कौन सी चीजों को बढ़ाएं कि हमारी अंदर की शख्सियत लोगों के सामने आए, जो बाहर की शख्सियत को छुपा ले और अंदर की शख्सियत हमारे सबके सामने आए। लोग कहें कि ये है एक गैर मामूली शख्सियत, ये है एक अहम शख्सियत का मालिक, जिसके जाने के बाद भी आपकी शख्सियत की छाप उसके जहन पर हमेशा रहेगी। तो मैं आज इसी चीज पर गुफ्तगू करना चाहता हूं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो, आपकी पर्सनालिटी एक मिसाली पर्सनालिटी बने। तो मोहतरम, आप नोट कर लें कि सबसे पहली चीज उसमें आती है एक अच्छी सोच, एक अच्छी थॉट्स आपके अंदर होनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करे। आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों का कहना है कि जो हाल है वही ख्याल होना चाहिए। मतलब जो आप चल रहे हैं वही आपकी सोच भी होनी चाहिए, जो आप बात कर रहे हैं वो आपके अंदर की सोच भी होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक अच्छी सोच आपके अंदर होनी चाहिए, तब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तब आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी। तो अगर आप अच्छा सोच नहीं सकते तो दुनिया का खूबसूरत इंसान होने के बावजूद भी आप सिफर हैं। अगर आप आपका अच्छा ख्याल नहीं है तो आपके अंदर सारी की सारी खूबसूरती होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए मिसाली शख्सियत नहीं बन सकते। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत उमर फारूक, अल्लामा इकबाल, हुजूर हाफिज मिल्लत और हमारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जानते होंगे।
मैंने जिन जिन अफराद का नाम लिया उनके आज तक सोचे जिंदा हैं, उनके अफकार जिंदा हैं, उनके ख्यालात जिंदा हैं। वो आज हमारी नजरों से ओझल हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। अपनी उनके ख्यालात, उनके तखय्युलात और उनके तफक्कुरात, यानी वो जो उन्होंने जो अपनी सोच और अपनी फिक्र से काम किया, वो सोच और फिक्र अभी तक हमारे दरमियान जिंदा है। तब उनका नाम आज हमारे सामने लिया जाता है और उनके किरदार की मिसाल दी जाती है, उनकी शख्सियत की मिसाल दी जाती है। ये मिसाली शख्सियत की कुछ मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की। तो मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि उनके अफकार, उनके ख्यालात अभी तक जिंदा हैं, तब उनका नाम जिंदा है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा चेहरा सही हो, हमारी हाइट सही हो, हमारे बाल सही हो। ये जो एक नकाब है, दुनियावी नकाब, उस पर हम कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा बातिन है उसे हम सुधारने की, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करते हैं।